लास्ट में क्वेश्चन दिया गया था बेटा, इन्होंने कर लिया है। ऐसा तो नहीं कुछ दिया गया था तो ना क्या लिखा था बेटा? रॉकेट फ्यूल में हैवी क्या मास 500 kg है, ठीक। बोला गया है इफ रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल इज 50 kg per second एंड वेलोसिटी ऑफ बर्न गैसेज इज क्या 100 मीटर पर सेकेंड, देन डिटरमाइन द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द रॉकेट एंड वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट द क्या इंस्टेंट व्हेन द मास ऑफ द रॉकेट विल बी 500 kg। यानी कि दो चीज़ आपको निकालना है, थ्रस्ट निकालना था बेटा, ठीक, और दूसरा क्या निकालना था, वेलोसिटी रॉकेट की निकालनी थी जब आपका रिमेनिंग मास कितना बचा 500 kg। जब रिमेनिंग मास जो आपका है रॉकेट में फ्यूल प्लस रॉकेट का 500 है, उस टाइम पे आपको क्या निकालना था, वेलोसिटी। दो फार्मूले आपने पढ़ा था थ्रस्ट के लिए -u/dm/dt, ठीक। बोला गया था जे की वैल्यू हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर लेंगे, -u/dm/dt, और जब वेलोसिटी लिखा था 2.303 लाख कितना m0/m, ठीक, 2.303 u लाख क्या 10 बेस m0/m लिखा था। तो पहले आप थ्रस्ट की तरह निकाल लिया था, कर दिया है ये पढ़िए कुछ लगाइए अपने डॉक्टर के काम क्या करवाते हो कि नहीं, अपने देखने से पूरे नहीं होते हैं, करने से पूरे होते हैं, ठीक। आप डायरेक्ट फार्मूले पे है, ऐसा कुछ नहीं था कि अगर आप ट्राई किए होते तो लगा नहीं होता। मान लीजिए जो लोग हैं हिंदी लैंग्वेज से हैं, लैंग्वेज समझने से करते हो, समझ नहीं पाए उनकी बात छोड़ दीजिए, और जो लोग पढ़े हुए हैं या इंग्लिश और कुछ दिल से आ रहे हैं उनको इतना लैंग्वेज आ जाना चाहिए, ठीक। चलिए ऐसे कर दूँगी कि बेटा कितना -u/dm/dt, माइनस साइन केवल आपको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि जो गैस गैस होगा बेटा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट जाएगा। तो यहाँ पे u की वैल्यू कितना 100 है बेटा, dm/dt आपको दिया गया कितना 50 किलोग्राम पर सेकेंड है, रेट ऑफ बर्निंग दिया गया आपको 50, मल्टीप्लाई किया तो 3000, तो कितना हो गया 5000 न्यूटन। F की वैल्यू 5, नेगेटिव साइन सब का कितना तरफ रहेगा ऊपर जाएगा, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा कि जो हमारी वेलोसिटी थी गैस गैस को उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका कर्व डेवलप होगा। तो वैल्यू आपका हो गया 500 न्यूटन, यानी कि जो रॉकेट होगा रॉकेट के अपवर्ड डायरेक्शन में जो आपका क्या होगा फोर्स डेवलप होगा वो 500 न्यूटन होगा। एक पार्ट ये था, उसका मान लिया था। सेकेंड पार्ट आपको वेलोसिटी पूछी गई थी जब आपका रॉकेट की क्या जो फ्यूल प्लस रॉकेट यानी मास जो बचा वो रिमेनिंग है वो 500 है, पहले 5000 था बाद में 500 है। तो हम लोगों ने वेलोसिटी किसी टाइम के लिए पढ़ा था v = कितना 2.303 u इंटू कितना लाख m0/m। कब कितने हो गए एस्टेंट से बेटा, एस्टेंट वाले खड़े हो जाओ, एस्टेंट वाले लोग खड़े हो जाओ, तो कब एस्टेंट से पता है आप आए थे वहाँ जी, नींद आ गई अगर इतनी खराब होती बेटा तो आज भी तो आ नहीं पाती, ठीक। वो तबीयत थोड़ा सा सर्दी हो गई, सर में दर्द हो गया, फीवर हो गया, अगर तबीयत खराब है ऐसे डॉक्टर बनोगे पता पेशेंट अलग आ जाएगा है। आज ही शाम का पढ़े थे कल आप कॉलेज चलेगा पापा कोई नहीं चार पड़ोसी दे दी खाना भी आपका क्या दूसरेगा इतना खराब है तो लोग गायब हो जाते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो वो अपना मैनेज कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे लेके बेटा वैल्यू बन जाएगा 2.303, u की वैल्यू आपको दिया था कितना 100, ठीक। तो वेलोसिटी आपको दिया गया है जो क्या बर्न गैसेस का 100 था, लास्ट इनिशियली देखो मास आपको 5000 kg दिया गया था और फाइनली मास कितना दिया है 500, रिमेनिंग मास 500 है, इनिशियल मास 5000 है। जो लोग करने से बेटा उनको फार्मूला नहीं पता है तो समझेंगे कहाँ पे, ये कितनी बार जाएगा 10 टाइम। अब ये यहाँ से मल्टीप्लाई करो, पहले 100 से फिर ये होगा 230.3 और ये आएगा लास्ट 10 की वैल्यू सबको पता होना चाहिए 1 होता है, कितना होता है लास्ट 10 की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 230.3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो
वेलोसिटी होगी उस इंस्टेंट पे जब रॉकेट का फ्यूल जो है वो 500 kg बचा हुआ है, तो उस समय रॉकेट की जो वेलोसिटी होगी बेटा वो कितना 230.3 मीटर पर सेकेंड होगा। 230.3 मीटर पर सेकेंड, और जो उससे आपका फोर्स लग रहा था रॉकेट पे वो 5000 न्यूटन के बराबर है। जल्दी कर लीजिए, जिसका नहीं हुआ सका, जिनका नहीं हुआ है जल्दी कर लीजिए। आपने पढ़ा होगा बेटा लिफ्ट की कंडीशन। लिफ्ट में क्या होता है, अगर लिफ्ट आपका अपवर्ड या डाउनवर्ड जा रहा है या रेस्ट में है तो आपका इफेक्टिव वेट या इफेक्टिव जी की वैल्यू पूछी जाती है। ठीक, कोई भी लिफ्ट है, अगर लिफ्ट बेटा रेस्ट में है या अपवर्ड डाउनवर्ड जा रहा है तो उस केस में इफेक्टिव जी की वैल्यू क्या होगी, वो चीज़ें हमें डिटरमाइन करनी होगी। ठीक, तो हो गया था। यस सर। लिफ्ट करके आप कर लीजिए। अगर लिफ्ट है बेटा तो इतनी सिचुएशन आपकी होंगी, या तो लिफ्ट रुका होगा, रेस्ट में होगा, या तो लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से आपके या डाउन आ जा रहा होगा, या तो क्या एक्सीलरेटेड कंडीशन में अपवर्ड या डाउनवर्ड आता जाता है। ठीक, तो उस केस में क्या होता है कि पहला केस लेते हैं, इफ लिफ्ट इज इन रेस्ट में हो, आर moving with constant speed, are moving with constant speed। constant speed से वो क्या कर रहा हो, मूव कर रहा है, यानी कि v की वैल्यू जो है या तो कांस्टेंट हो, या तो v की वैल्यू या जीरो हो या कांस्टेंट हो, या तो रेस्ट में हो या कांस्टेंट स्पीड से अपवर्ड या डाउनवर्ड अगर आ जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या सिचुएशन होगा वो आपको निकालना है। ठीक, देखो सपोज है कि लिफ्ट है बेटा, इसमें आप खड़े हो, इस केस में अगर आप लिफ्ट में क्या है आप प्रेजेंट हैं तो इस केस में क्या होगा, इसका जो लिफ्ट है, ठीक, अगर ये क्या वेलोसिटी v की वैल्यू 0 हो दिया है, वेलोसिटी क्या है 0 है, ठीक है, और अभी इसका एक्सेलरेशन भी ना तो एक्सेलरेट हो रहा है ना तो डीएक्सेलरेट हो रहा है, या तो v की वैल्यू 0 है और v की वैल्यू कांस्टेंट है, दोनों केस के लिए एप्लीकेबल यही होगा। या तो बेटा v की वैल्यू क्या हो, v इक्वल टू 0 और v इक्वल टू कितना है, कांस्टेंट है, मतलब या तो रेस्ट में है या तो कांस्टेंट स्पीड से आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड आ जा रहा है, ऊपर या नीचे कांस्टेंट स्पीड से अगर जा रहा है तो कंडीशन आपकी वही होगी, सेफ जो है होने पे रहता है। इसमें अगर इसका वेट मास जो है m है बेटा, जी हमेशा कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड। आगे जी जो होता है बेटा डाउनवर्ड काम करेगा, वो चाहे बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में है उससे मतलब नहीं है, हमेशा जो जी होता है वो कितना काम करेगा, आपका डाउनवर्ड काम करेगा। अब अगर जी आगे बेटा आपका डाउनवर्ड काम कर रहा है तो वेट जो होगा वो कितना काम कर लेगा, नीचे की तरफ। तो उस कंडीशन में पूछा क्या जाता है, अगर इसका मास m है, m मास का पूरा सिस्टम का मास हम ले रहे हैं, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कभी कभी पर्सन का मास अलग दिया होगा और लिफ्ट का मास अलग दिया होगा। ठीक, जब अलग होगा तो वहाँ पे लिफ्ट प्लस पर्सन आप काउंट करके टोटल वेट निकालेंगे। ठीक है, या चेन पे टोटल टेंशन जो होगा, हमारे यहाँ पे चेन पे टेंशन की वैल्यू T है, तो टेंशन निकालना होगा तो उसमें लिफ्ट प्लस पर्सन का मास लेंगे, और जो राइटली मास दे दिया गया है वो आपको टोटल दिया गया है, वो लिफ्ट मास प्लस पर्सन समथिंग जोड़ के तो उस केस में सीधा आप mg लिखेंगे। तो यहाँ पे सब टोटल मास m है तो w की जो वैल्यू होगा वो mg के बराबर होगा, यानी इस केस में w आपका जो होगा वो mg के बराबर होगा, और यही इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होगा ना, टेंशन में अगर आपको फाइंड करना तो वही t के इक्वल हो जाएगा। जब लिफ्ट या तो रेस्ट में है बेटा या तो कांस्टेंट स्पीड से आप या डाउन मूव कर रहा है। ठीक, तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो एक्सेलरेशन है बेटा, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो 0 होगा। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर 0 आपका है तो उस कंडीशन में जो w होगा वो mg के बराबर होगा, और यही अगर ये टोटल मास आपका लिफ्ट अपना पैसेंजर है तो यही t के बराबर होगा, t बराबर w इक्वल
एक्सीलरेशन क्या होगा, तो जी डैश की वैल्यू जी के बराबर होता है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। जिस कंडीशन में जी डैश और जी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, या इफेक्टेड जो जी होगा वो जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होने के बराबर होता है, पहला केस। दूसरा केस बनता है लिफ्ट इज moving upward with acceleration a, with acceleration कितने से बेटा, acceleration a के साथ अगर ये मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्सीलरेशन कितना a एक्सीलरेशन में क्या होगा, अपवर्ड जा रहा है, तो कंडीशन क्या बनेगी, अभी लिफ्ट है हमारा बेटा ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, जी तो आपने डाउनवर्ड ही काम करेगा, तो यहाँ पे जो है इफेक्टिव वेट डब्ल्यू डैश होगा, ठीक है। इस केस में जो डब्ल्यू डैश की वैल्यू आएगी बेटा, जब दोनों चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में है तो इफेक्टिव जी की वैल्यू जो होगा जी प्लस ए होगा या जी माइनस ए होगा। लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इफेक्टिव जो वैल्यू होगा एक्सीलरेशन का तो बेटा जी प्लस होगा, जी माइनस होगा, कितने जो बोले जी माइनस वाले आ रहा, लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो इफेक्टिव जो वैल्यू होगा जी का वो जी प्लस ए होगा या जी माइनस ए होगा, तो जी माइनस ए वाले पहले हाथ उठाओ, इतने लोग जी प्लस ए वाले हाथ उठाओ बेटा, जी प्लस ए वाले दो बाकी समाज में हाँ, अच्छा खाली जी होगा वो वाले एक बात है, तो केवल ये होगा वो वाले बात है। देखो कंडीशन क्या होता है, अभी आपको रिलेटिव वेलोसिटी में बोल देते हैं, जब दो व्हीकल्स अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, ठीक, तो उस केस में उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है दोनों के सम के बराबर होता है। आप कभी बस से जल्दी या ट्रेन से जल्दी कर रहे हो, दूसरी बस आपके अपोजिट में आ रही हो, जब आपको क्रॉस करती है तो ऐसा फील होता है बड़ी तेज़ी से दोनों गाड़ियाँ चल रही है, ठीक, ऐसा फील होता है आप दोनों गाड़ियाँ बड़ी तेज़ी से चल रही है जब आप एक अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे को क्रॉस करते हो तो। और अगर दूसरे दिन आप जा रहे हो और कोई गाड़ी आपको ओवरटेक कर रही है, आपकी बस जिस स्पीड से चल रही है दूसरी बस आपको ओवरटेक कर रही है, जब ओवरटेकिंग होता है ऐसा फील होता है हमारे से थोड़ी उसकी स्पीड क्या है ज़्यादा है, मतलब जब दो व्हीकल सेम डायरेक्शन में जाते हैं बेटा तो रिलेटिव वैल्यू दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, यानी v1 माइनस v2 कब, जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे। और जब दोनों व्हीकल्स अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो इसमें उनका रिलेटिव वेलोसिटी v1 प्लस v2 के बराबर होगा, यानी अपोजिट में जाने पर v1 प्लस v2, सेम डायरेक्शन में जाने पर v1 माइनस v2। सेम कंडीशन यहाँ है, जी हमारा नीचे काम कर रहा है और हम लोग जा रहे हैं ऊपर बेटा, अपोजिट है कि सेम है, अपोजिट है, जुड़ेगा कि घटेगा कि नहीं, जुड़ेगा, अपोजिट में रिलेटिव वैल्यू जुड़ती है बेटा, ऐड होती है। अगर आप रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं ना तो अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होगा, अप्लाई होगा, तो उस केस में रिलेटिव वैल्यू दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक। इसीलिए पहले के ज़माने में लोग कुओं से पानी निकाला करते थे, कितने गाँव में कुआं है देखा कितने लोग, अभी तो उसमें मिट्टी भर गई होगी या तो पैक कर दिया गया होगा, तो उस केस में क्या होता है, पहले लोग कुएं से पानी निकाला करते थे, तो जब हाथ से उसको खींचते थे एक तो होता था भाई गन्ने उन्ने लगा लेते थे लोग, तो थोड़ा इजीली हो जाता था, जो थोड़ा साइंटिफिक गाँव हुआ करते थे। और बाकी क्या नॉन साइंटिफिक वाले क्या होते थे, सीधे हाथ से तोड़ के निकालते थे, तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, बातें नहीं। तो उसके इसमें जब आप ऊपर की तरफ किसी चीज़ को खींचते हो ना, आप एक्टर कर सकते हो, छत पे खड़े हो जाना, नीचे बाल्टी भर के खींचना, उसी बाल्टी को जब ऊपर खींचोगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उससे उतना ही फिट वाटर अगर आप नीचे ले आओगे तो क्या आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, छोड़ देंगे तो अपने चला आएगा, ठीक। तो कंडीशन क्या होता है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो आपको क्या ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, इफेक्टिव वैल्यू जो एक्सीलरेशन की होगी वो जुड़ के मिलेगा, और जब सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ डब्ल्यू की वैल्यू लिखेंगे बेटा हम लोग, तो एम जी प्लस क्या ई के बराबर होगा, ठीक। अगर इफेक्टिव वैल्यू हम यही आता है, यहाँ पे अगर स्ट्रीम की बात करेंगे यही टेंशन के बराबर होगा, लेकिन याद रखना यहाँ पे एम टोटल मास आपका पर्सन प्लस लिफ्ट है, अगर पर्सन का अलग दिया है लिफ्ट का अलग दिया है तो यही से आप एम लिफ्ट प्लस एम पर्सन कर लीजिएगा, फिर वहाँ से काउंट करेंगे, यानी एम की वैल्यू यहाँ टोटल मास है, ये टेंशन के बराबर हो जाएगा। और अगर इफेक्टिव जी डैश की वैल्यू आप निकालोगे तो जी डैश की वैल्यू होगी क्या, जी प्लस ए, मतलब यहाँ पे इफेक्टिव एक्सीलरेशन
दोनों के सम के बराबर होगा। जी प्लस एक्सीलरेशन ऑफ द लिफ्ट दोनों के बेटा सम के बराबर होता है। इसका मतलब किसी चीज़ को ऊपर खींचना क्या होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें ज़्यादा फोर्स यानी ज़्यादा क्या रहेगा, वेट ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, आगे किसी चीज़ को आप डाउनलोड मूव कराएंगे उस केस में हमें क्या कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो वो उस कंडीशन में जी माइनस ये होगा। तो नेक्स्ट कंडीशन इतना नोट करिए, तब अगला करें, जल्दी करिए। गया बेटा बेनिफिट है। अगर ये अपवर्ड जा रहा है और कंडीशन होगा मूविंग डाउनवर्ड, अपवर्ड हो गया है ना, मूविंग डाउनवर्ड। अगर लिफ्ट आपका नीचे की तरफ आ रहा है डाउनवर्ड लिफ्ट एक्सीलरेशन ए, अगर ए एक्सीलरेशन से ये इधर नीचे की तरफ आपका आ रहा है विद एक्सीलरेशन ए, अगर ए एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ में आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो भैया तो प्लीज क्या मुस्कुराना खोल दीजिए, जब जरूरत आए तभी मुस्कुराना क्या करिए, तब अच्छा रहेगा, नहीं तो बुरा लगता है। अगर मुस्कुराते रहेंगे लोग तो फिर वो इरिटेटिंग हो जाता है। तो इसलिए जब जरूरत आए, ऐसा कोई बात आए तभी मुस्कुराइए, नहीं तो हम बोर्ड में पढ़ाए आप मुस्कुराते रहिए, कभी गुस्सा आ गया तो कोई गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मुस्कुराइए तब तो मुस्कुराने लायक चीज़ें हों। ठीक, कंडीशन क्या बोला जाता है, एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड आ रहा है और आपको जो जी की वैल्यू है वो भी क्या है, डाउनवर्ड है। एक्सीलरेशन भी बेटा डाउनवर्ड है और जी की वैल्यू भी डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे एम जी जो होगा डब्ल्यू की वैल्यू डैश की वैल्यू, तो एम जी डैश होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो तो यहाँ डब्ल्यू डैश आपका आएगा एम अपोजिट में जा रहा है कि सेम डायरेक्शन में, जिधर जी लग रहा है उधर ही यहाँ पर ए भी लग रहा है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम सेम है तो उस कंडीशन में हमारा जी माइनस क्या हो जाएगा, ए। बस इतना याद रखना, अगर अपोजिट में है तो प्लस, सेम में है तो माइनस, अगर एक्सप्रेशन जीरो है तो डिफरेंस वही रह जाएगा, कोई फिक्स चेंजेस नहीं। तो यहाँ पे आएगा जी माइनस कितना, ए। तो वैल्यू जो आपकी हो जाएगी, ये कंडीशन क्या है, अगर टोटल मास आपका एम है तो यही आपका क्या टेंशन के बराबर होगा, तो ये कंडीशन आपका इफेक्टिव वेट
निकालेंगे इफेक्टिव एक्सीलरेशन की डैश की वैल्यू, तो यहाँ g माइनस ये होगा, क्या हो जाएगा, g माइनस ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बनता है, थ्योरेटिकल पहले बता दो। अगर किसी लिफ्ट में, सपोज तो ये है बेटा, इसमें 5 पैसेंजर, कितने हैं, 5 पैसेंजर बैग खड़े हैं, ठीक है। एक बार वो लिफ्ट अपवर्ड जा रहा है, दोबारा लिफ्ट का डाउनवर्ड आ रहा है। एक बार लिफ्ट कितना जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, दोबारा लिफ्ट कहाँ आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। उस कंडीशन में आपको तो क्या होगा, जब अपवर्ड जाएगा ठीक, तब उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होंगे कि जब डाउनवर्ड आएगा तब टूटने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जब लिफ्ट डाउनवर्ड आएगा उस समय उसके रूप यानी चेंज जो भी आपका लिफ्ट का है उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होंगे, या जब लिफ्ट बेटा क्या अपवर्ड जाएगा तब टूटने के चांस ज़्यादा होंगे। हाथ बताइए पहले, कब टूटने के चांसेस बेटा ज़्यादा होंगे, डाउनवर्ड वाले हाथ बढ़ाओ, डाउनवर्ड जब आएगा तो टूटने के चांस ज़्यादा होंगे। हाथ थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, इससे देख जाएगा आप कौन सा है। आप हाथ बताएं नहीं, एक ही सफिशिएंट, अगर वो सर से ऊपर दिखाई पड़ जाता है ना, तो चलिए। अच्छा आप और वाले हाथ बताओ, मेजॉरिटी ये दिख रहे हैं, क्या बोला है। चलिए देखते हैं बेटा, अभी आपने समझा कि जब हम लोग नीचे आ रहे हैं तो वेट कितना हो जा रहा है, mg माइनस ए, मतलब टेंशन की वैल्यू इसके इसमें घटेगी या बढ़ेगी, अगर आप नीचे आ रहे हो तो इफेक्टिव वेट W mg माइनस ए कितना है, mg माइनस ए, उस केस में टेंशन ज़्यादा होगा, या ऊपर जाते समय mg प्लस ए है, तब टेंशन ज़्यादा होगा। तो जो टूटता कब है, जब ज़्यादा बना होगा कि कम है, पकड़ के इन्होंने लटक लिया तो आपका पैर पकड़ के, और उनका पैर पकड़ के ये लटक लिए, और टूटने के चांस कब हो जाएगा, अकेले लटके थे तो दोनों लोग लटक लिए। वेट जितना ज़्यादा होगा उन्हीं तो टूटने के चांस होंगे। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो इफेक्टिव वैल्यू क्या हो रही थी, W की वैल्यू mg प्लस ए हो रहा था, क्या हो रहा था, mg प्लस ए। तो जब टेंशन ज़्यादा होगा तो टूटने के चांस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो नीचे आते समय ऊपर कंडीशन कब टूटने के चांस ज़्यादा होंगे बेटा, जब टेंशन ज़्यादा होगा। टेंशन कब ज़्यादा होगा, देखो पीछे वाले केस में क्या देखा था आपने, यहाँ पे mg प्लस ए, अरे एक्सीलरेशन कुछ है ना, तो उसको j की वैल्यू ऐड होगा, तो ऐड होगा तो टेंशन की वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पे इसके नेक्स्ट वाले में क्या देखा हम लोगों ने, ठीक, आपके बाद mg माइनस ए हो रहा है तो एक्सीलरेशन कुछ घटेगा, अरे कुछ भी वैल्यू होगी इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगा। टेंशन घटेगा तो टूटने के चांसेस क्या होंगे, घट जाएंगे। जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होंगे, जब नीचे आएगा तो टूटने के चांसेस कम होंगे। तो अगर हम लोग एक रिलेशन लिखें T अपवर्ड, अप का मतलब अपवर्ड जाते समय इज ग्रेटर देन T, T मतलब ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे, हम रेस्ट लिख दे रहे हैं, रेस्ट में जाता है, इज ग्रेटर देन T क्या, डाउनवर्ड, T डाउनवर्ड। यानी कि अगर टेंशन की बात किया जाए रूप में कब क्या ज़्यादा होगा कब कम होगा, तो जब आप ऊपर की तरफ लिफ्ट जाएगा तो टेंशन उस समय सबसे ज़्यादा, जब वो रेस्ट में, रेस्ट मतलब ये रेस्ट नहीं लगा, रेस्ट में होगा तो टेंशन की वैल्यू दोनों के बीच में नहीं करेगा, और जब नीचे आएगा तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी, यानी टूटने के चांसेस सबसे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन ये सिचुएशन तब पे है जब सेम एक्सीलरेशन से ऊपर या नीचे, जब सेम एक्सीलरेशन से अप या डाउन जाए, ठीक है, और मास जो है वो रिमेन्स मास में डिसाइड हो गया सबका, इसके बचा तो नहीं बेटा। उस केस में अप या डाउन हो तो उस कंडीशन में आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेंगे कब ज़्यादा हो तब कम हो। क्लियर था, ये कहानी होती देखिए, ये क्वेश्चन जल्दी कर लीजिए, फिर आगे बताएंगे, नोट कर लीजिए जल्दी करो।
lift having mass 500 kg and mass of each person ऐसे जनरली होता नहीं पर कंसीडर किया जाता है हर व्यक्ति 50 किलोग्राम का है। मास ऑफ ईच पर्सन इज 50 kg। मास ऑफ ईच पर्सन इज 50 kg। ठीक, देखिए if breaking strength of breaking strength of chain of the lift is 8,000 Newton। 8,000 Newton। Then how many passengers can move upward with acceleration 2 meter per second square with the help of lift से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से कितने परसेंट क्या कर सकते हैं, ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से जा सकते विदाउट ब्रेकिंग ऑफ द लिफ्ट। यानी कि सेफ्टी का मतलब क्या, चेन टूटने ना पाए। जो मैक्सिमम बेयरिंग कैपेसिटी है स्टेज की वो कितनी है 8,000 मीटर और लिफ्ट का मास कितना है 500 kg। जो उसके पैसेंजर्स हैं जो ऊपर जाना चाह रहे हैं उनमें ईच का मास 50 kg है। मतलब सारे कितने 50 किलोग्राम के हैं, तौल के रखते हैं। उन्होंने कितने ऐसे पैसेंजर ऊपर की तरफ लिफ्ट में जा सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, जिससे लिफ्ट का चेन टूटने ना पाए, चेन जो है वो टूटने ना पाए। तो मैक्सिमम कितने पैसेंजर्स जा सकते हैं वो आप निकालिए जल्दी से। मास लिफ्ट और पर्सन का अलग अलग दिया है बेटा। तो यहाँ पे यम की जो वैल्यू होगी ध्यान रखेंगे, यम का जो टोटल मास होगा यम लिफ्ट प्लस जितने पैसेंजर हैं n इंटू m पर्सन, ये दोनों के बराबर होगा। यहाँ से आपको यम की वैल्यू निकालनी होगी या 2 लगा के निकाल दीजिए, जल्दी करिएगा तो मैं आपका हेल्प कर दिया। 3 हाँ भैया 3 से ज़्यादा 4 से 3 से ज़्यादा 4 से कम आधे काट के रखोगे। सेफ पर्सन की 3 होगी। 3 लिखिए वहाँ पे 3 साढ़े 3 ना लाने में गड़बड़ हो जाए। पर्सन को हम ऐसा थोड़ी एक भैया तो हाथ में निकाल के ले सकते हैं। ठीक, वहाँ जो इंटीग्रल वैल्यू है टी का वैल्यू 10 लीजिएगा, जी की वैल्यू क्या लीजिएगा 10। जो इंटीग्रल वैल्यू आएगी वो आप रखिएगा हमेशा। ऐसे केस में जो भी आएगा रिजल्ट उसका इंटीग्रल पोर्शन जो होगा यानी कि होल नंबर पोर्शन वही काउंट किया जाएगा, फ्रैक्शनल पोर्शन काउंट नहीं किया जाता है। तो एक चीज याद रखिएगा। हो गया लग गया? कितने लोग आ गए? ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो हमारा जो टेंशन होगा ये बोला गया था W डैश या W के बराबर होगा और ये वैल्यू m G प्लस a हम लोग लिखे थे। यहाँ पे m जो हम लोग क्या मास ऑफ लिफ्ट प्लस पैसेंजर लेते थे। ठीक, अगली बात क्या है, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू आपको 8,000 न्यूटन दिया गया, मतलब मैक्सिमम
3000 न्यूटन अगर उस पर टेंशन डेवलप करेंगे इस पे उस चेन पे तो उस कंडीशन में टूटेगा नहीं, तो उससे लोड ज़्यादा हुआ तो क्या करेगा, टूट जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हमने 8000 है इक्वल टू मास ऑफ लिफ्ट, इसको लिख लेंगे यहीं पे लिख लेते हैं यम लिफ्ट प्लस मान लो हमारे ऐसे यम पैसेंजर आपको बैठ पा रहे हैं, यम पैसेंजर इनटू कितना जी प्लस जी। अब इनकी वैल्यू रख दो बेटा। तो लिफ्ट का जो मास हमें दिया जा रहा है ये कितना दिया गया यम लिफ्ट 5000, कितना दिया बेटा 5000 आपने दिया है, ठीक है 500 है। और मान लो हमारे n पैसेंजर्स हो रहे हैं और ईच पैसेंजर का जो मास दिया गया कितना किलोग्राम का 50 और g की वैल्यू 10 ले लो, a की वैल्यू आपको 2 दी गई है। एक्सीलरेशन जो है ऊपर जाने का लिफ्ट का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये हो गया 8000 इक्वल टू यहाँ पे हो गया 500 प्लस 50 इंटू n और ये टोटल मल्टीप्लाई बाय कितना 12। इसको ओपन करो ब्रैकेट को तो ये होगा 6000 होगा ना, 12 5 60 प्लस 0 0 हो गया और ये हो गया 600 n इक्वल टू 8000 हुआ बेटा। इसको सब्ट्रैक्ट के इधर ले जाइए तो 600 n की वैल्यू होगी 8000 माइनस कितना 6000 दैट इज कितना आ गया 2000। तो 600 n की वैल्यू 2000 n की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2000 का मान कितना 2 0 कैंसिल आउट, इससे बाद लेंगे तो 3.33 आएगा। लेकिन कभी भी हम किसी पैसेंजर को कट करके नहीं ले जा सकते बेटा, तो इसलिए लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ पैसेंजर मूव अपवर्ड सेफली कितना 3 आंसर विल बी 3, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ पैसेंजर मूव सेफली विल बी कितना हो जाएगा 3.33, ठीक। तो अगर 3 पैसेंजर को आप उस पर बैठा के ऊपर जाते हैं तो कभी भी आपका रोड टूटेगा नहीं। अगर उससे हमारा पैसेंजर बढ़ेंगे तो उसके टूटने के चांसेस हो जाते हैं। बट बैटरी कुछ कहानी और होती है, बैटरी होता है जब आपका देखो जो लिमिट से क्रॉस हो जाता है तो ये नहीं टूटता है, क्या कर देता है तो ओवरलोड तो बने रहता है, चलता ही नहीं, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं अरे गलत हो या सही हो भी क्या क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है बेटा कर देखिए। The fixed quantity Q is calculated according to the expression Q equal to A cube B cube upon C root D. If the percentage error in the ABC are 2%, 1%, 3%, 4% respectively, what is the percentage error in Q? ठीक, Q में कितना होगा नहीं लगा रहे हैं। क्वेश्चन तो आपका था बेटा जो टेस्ट में था Q equal to फिलहाल तो जिसको पूछना रहा करे बेटा बाहर आप लोग पूछ लिया करिए बैक पोर्शन का, क्योंकि टाइम का बड़ा बाउंडेड है, ठीक। P into root D आपको यहाँ पे जब इसके लिए एरर हम लिखेंगे तो डेल्टा Q अपॉन Q into 100 ये रिलेशन आएगा बेटा। पावर आगे आ जाता है तो डेल्टा J अपॉन A into 100 हो जाएगा इसमें, प्लस ये हो जाएगा 3 into डेल्टा B अपॉन B into 100 हो जाएगा इसमें, और चाहे प्लस चाहे माइनस सारा प्लस कर लेते थे तो आएगा डेल्टा C अपॉन C into 100 ये इसमें हो गया। और ये पावर रूट हल्का तो पावर 1/2 आता है तो ये हो जाएगा 1/2 डेल्टा D अपॉन D into 100। हम जो लोग पढ़े हैं वो पूछ पाएंगे, जो नहीं पढ़े बेटा इतने जल्दी नहीं समझ पाएंगे, ठीक। तो ये केस आपका हो गया बैलेंस रखना का 3 into A वाला कितना परसेंट दिया था बेटा A में 2 तो 3 into 2 प्लस B में 1% है और C में 3% है तो प्लस ये हो गया 3 प्लस 1/2 और D में आपको दिया गया था 2%। तो पूरा को ये हो गया 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 6 स्क्वायर टू 14 आंसर वैल्यू 40%। डेल्टा Q अपॉन Q into 100 की जो वैल्यू आएगी 40%। ग्रुप में जो इसका सॉल्यूशन दिया गया उसका ऑप्शन डी बताया गया है, मेरा सी होना चाहिए डी है तो इसका टाइप में फाल्ट हुआ रहा होगा इसके बाद 5 नंबर इसका लेना चाहिए। पासवर्ड है
एक्चुअली कभी कभी टाइप वगैरह होते हुए करते समय जो है वो जी सर हो जाता है। गड़बड़ हो जाता है, तो ये भी ऐसा हो सकता है। क्या 40% इज द राइट वैल्यू। आंसर जो है 5 जितना अगर आपने पाया होगा तो आप इसमें क्या 95 ऐड कर दीजिए। ठीक हो गया? ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट आप लिखेंगे ये तो लिफ्ट की कहानी होगी। अगर लिफ्ट में आप ऊपर या नीचे आते हो तो कंडीशन में कितने पैसेंजर्स आप सेफ्टी से जा सकते हैं, ये क्वेश्चन सिर्फ पे डिजाइन हो करता है। ठीक, नेक्स्ट आप कैसे करेंगे, बोले जी सर। लिखिएगा हेडिंग मोशन ऑफ बॉडीज, मोशन ऑफ ब्लॉक्स on smooth surfaces, motion of block on smooth surfaces, motion of block on smooth surfaces, motion of block on smooth surfaces। अभी हम लोग क्योंकि बेटा ये फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात करेंगे तो सारे का सारा जो रहेगा फ्रिक्शनलेस रहेगा। हाँ बेटा, अगर आप स्मूथ सरफेस पे क्या करते हैं मोशन की बात करते हैं तो कंडीशन क्या होगा देखो, हम पहले सिंगल ब्लॉक की बात कर ले रहे थे। सरफेस अभी इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे अभी पहले हम लोग सारे स्मूथ की बात करेंगे, आगे फिर फ्रिक्शन की बात करेंगे। अभी सारा जितना भी हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे वो आप स्मूथ मान के चलेंगे। ठीक, प्रैक्टिकल वैसे कोई होता नहीं है बट स्मूथ यहाँ भी हम लोग मान के कंसीडर करेंगे। अगर यह फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, मास आपका ब्लॉक का यम है, इसका वेट काम करेगा बेटा कितना mg, ठीक, वेट कितना काम करेगा mg। इस पे रिएक्शन फोर्स, अभी रिएक्शन का फिलहाल रोल नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए रिएक्शन फोर्स आ रहेगा हमेशा। रिएक्शन फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। जैसा भी सरफेस रहेगा उस सरफेस के इंडेक्स जाएंगे लंबवत बाहर की तरफ, जो वेट होगा वो जो प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ट होगा उतना ही आपका क्या रहेगा उस पर आउटवर्ड आपका फोर्स रहेगा। अब बेटा जिन लोग की आईडी नहीं बनी, आइडेंटिटी कार्ड नहीं बना हुआ है वो लोग कृपया अपना बनवा लीजिए और एक क्या ले लीजिए अपने तरह। इस तरह से आपके पास एक क्या होना चाहिए, ये आपके अपने घर पे जो होगा क्या ये दे रहे तो दे रहे क्या दिक्कत है, क्या आपको सुंदर लेना चाहिए तो मार्केट से ले लीजिए, गवर्नमेंट जो देगी वो जब अवेलेबल होगा वो आपको देंगे। आपको बहुत सुंदर चाहिए तो मार्केट से ले लीजिए। फिलहाल ये होना चाहिए जब क्लास में आपको अभी तो टाइम बना बनवा लीजिए, जब क्लास में एंट्री करेंगे आपके पास ये लटका हुआ होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जिस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं महाविद्यालय बहुत उच्च कोटि का है तो बहुत अनावश्यक आगंतुक भी आ जाते हैं अनवांटेड पर। ठीक, तो वो उसकी अनवांटेड है कि वांटेड है उसकी पहचान के लिए वो बड़ा जरूरी है। ठीक, नहीं तो पता लगा चोरी किया किसी और ने पकड़ा गया कोई और, लड़ाई किया किसी और ने और पकड़ा गया कोई और, नहीं का मतलब है। अभी सबसे की बड़ी घटना चली रही है और निजी महाविद्यालय की देन हो गई है। ठीक, इसलिए हो गया उसमें विद्यालय बदनाम कौन होता है, विद्यालय। ठीक है, करते हैं लोग और बदनामी होती किसकी, विद्यालय की। चलिए फिर आप इसलिए कहते हैं अगर आप अच्छा करेंगे तो आप ही का नाम खाली नहीं होगा, आपके गांव का आप जहाँ रहते हो अड़ोसी पड़ोसी सबके नाम होते हैं, और बुरा करेंगे तो उसके भी नाम होते हैं। अच्छा करिए आपका तो नाम होगा, नाम बाकी आपका बहुत लोग आपके साथ में जुड़ा हुआ नाम होगा। देखो बेटा फोर्स आप क्या कर रहे हो, ये लगा रहे हैं, स्मूथ सरफेस है, कोई भी अपोजिट फोर्स नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपका रखा गया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एफ इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू ए, सब
इसका सबसे सिंपल कंडीशन है मोशन का। ठीक, दूसरा केस आप लिखेंगे अगर दो ब्लॉक में, ये तो सिंगल ब्लॉक एक ही ब्लॉक में इंक्लाइन सरफेस पे लेते हैं, अगर ये इंक्लाइन सरफेस पे है इंक्लाइनेशन थीटा है, इतना इंक्लाइनेशन थीटा है, इसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा। फिर यहाँ पे वेट का कोई रोल नहीं है, अभी कोई वेट का रोल नहीं क्योंकि फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो आपको समझाने के लिए हम आगे करें क्योंकि अभी फ्रिक्शन पढ़ाएंगे तब वहाँ पर उसका रोल रहेगा। ठीक, तो वेट का रोल आपका भी नहीं है। फिर हाँ इंक्लाइन सरफेस पे है तो ये इंक्लाइन सरफेस पे वेट का एप्लीकेशन आएगा, क्योंकि उसके वेट का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ रहेगा जो उसे मूव कराएगा। तो इस केस में क्या होगा, वेट का एक दो कंपोनेंट बनेगी बेटा, अगर ये थीटा है तो ये एंगल ये थीटा होगा और उसका वेट का दूसरा कंपोनेंट आपका होगा एमटी, हमारा एमटी कॉस थीटा है। थीटा के साइड का कंपोनेंट हमेशा काम होता है बेटा, थीटा के अपोजिट जो होगा साइन होगा। इधर का जो कंपोनेंट मिलेगा ये एमटी साइन थीटा मिलेगा, ये वाला एमटी कॉस थीटा मिलेगा। अगर इसके बाहर से हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, मतलब यह एक्सटर्नल की वैल्यू 0 है, अगर यहाँ पे यह एक्सटर्नल का मतलब बाहरी बल, कोई बाहर से बल नहीं लगा रहे बेटा, तो यही जो एमटी साइन थीटा है ना, ये इसे नीचे लाएगा ऊपर ले जाएगा, कितना लाएगा, अरे एमटी साइन थीटा तो इसकी तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पुलिंग फोर्स का काम आपका एमटी साइन थीटा करेगा अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है तो। यहाँ पे हो जाएगा बेटा ये एमटी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, एम कैसे हो जाएगा, तो एक ही वैल्यू आएगी जी साइन थीटा, ये हो जाएगा जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर इसको हम लोग ऊपर ले जाना चाहें, अगर आपको इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ मूव कराना है तो उस केस में अगर ऊपर एक्सीलरेटेड मोशन में ले जाना है तो हमेशा अप्लाइड फोर्स की वैल्यू एम जी साइन थीटा से ज़्यादा होना चाहिए। अगर नॉन एक्सीलरेटेड मोशन कराना है तो उस की वैल्यू एम जी साइन थीटा का क्या होना चाहिए, बराबर। लेकिन पहले आपको स्टार्टिंग में मोशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फॉर अपवर्ड मोशन, फॉर अपवर्ड मोशन, ये समझ जाते हैं ना, अपवर्ड मोशन। अभी इसका सेंसर थोड़ा तेज है, कभी कभी बिना चलाने भी दिख जाता है। कहाँ आ गए थे साहब, चलो ठीक। इस केस में क्या होगा, वैसे तो ऊपर की तरफ ले जाना है तो एक फोर्स हमें लगाना पड़ेगा बेटा, एक्स्ट्रा क्या लगाना पड़ेगा, एक इसमें एक्स्ट्रा फोर्स हमें एक्सटर्नल अप्लाई करना पड़ेगा। और इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू एम जी साइन थीटा से क्या होना चाहिए, हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल की जो वैल्यू होगी बेटा, ये ग्रेटर है ना आपका एम जी साइन थीटा होना चाहिए, तब ऊपर की तरफ ये एक्सीलरेटेड मोशन करेगा। और इस केस में जो एक्सीलरेशन की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, ये एक्सीलरेशन कितना होगा, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे एफ एक्सटर्नल माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू आएगा बेटा एम इंटू ए। अगर ए की वैल्यू निकालोगे तो एफ एक्सटर्नल माइनस कितना एम जी साइन थीटा बाई एम होगा। इसी को आप देख सकते हैं एफ एक्सटर्नल अपान एम माइनस एम आपकी बात कर जाएगा तो बचेगा कितना जी साइन थीटा। आप ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, ऐसे भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से अगर ऊपर की तरफ ले जा रहे हो और एक्सटर्नल फोर्स एम जी साइन थीटा से जाते हैं तो एक्सीलरेशन उस इक्वेशन से आपको मिल जाएगा। ये तो कंडीशन हो गया। अगर आपका सिंगल बॉडी है तब का केस में क्या होगा, इसके बाद अगर पूछ लेना बेटा, क्योंकि बेसिक ऐसे है, इसके बाद पानी शुरू हो गया, ये नहीं आएगा तो आगे नहीं आएगा। तो अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना, बिना शर्माएंगे। ठीक, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछिए, जल्दी करिए।
आइडिया है मेरा? आप पेज अगर ऊपर ले जाना चाहें, हाँ ऐसे दिखा ऐसे जो बना उसको ये दिख रहा है बेटा? चलो देखो जो कंडीशन बनी हुआ है, तो नेक्स्ट केस आपका हो रहा है बेटा अगला कंडीशन। ठीक, ये तो हमने कर लिया। अगर सिंगल बॉडी था तो उसके लिए क्या हुआ, कैसे होगा। नेक्स्ट केस आपको बताना है। मुझे देखो होगा कितना दिख रहा है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट होता है, अगर पॉइंट कर लीजिएगा तो पॉइंट बनाएगा मोशन ऑफ ब्लॉक। मोशन ऑफ ब्लॉक इन कॉन्टैक्ट, अगर बॉडी एक दूसरे के टच में है तब क्या होगा। मोशन ऑफ ब्लॉक इन कॉन्टैक्ट, मोशन ऑफ ब्लॉक इन कॉन्टैक्ट, अगर कॉन्टैक्ट में है तो उस कंडीशन में मोशन कैसा होगा। मोशन ऑफ ब्लॉक इन कॉन्टैक्ट, अगर ब्लॉक बेटा कांटेक्ट में है उस समय आपका मोशन कैसे होगा। तो देखिए हम पहले दो ब्लॉक की बात करते हैं। इस अपन ने दो ब्लॉक की एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ठीक, इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं हम, फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमें पुश करना है। सरफेस जो है आपका स्मूथ आपका है। तो जब इसको हम पुश करेंगे ना, क्या करेंगे आप पुश करेंगे, इसको बड़ा छोटा बना सकते हो। इसमें फोन लगा कर इसको बड़ा कर देंगे। और इनको बड़ा क्या है, इसका आप सपोज है M1 लीजिए, कोई भी बना सकते हो, उसका कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, एक M1 है, दूसरा कितना है आपका M2। जब इसको फोर्स लगाओगे ना, ये ब्लॉक क्या है, क्योंकि स्मूथ सरफेस पे रखे गए हैं और हॉरिजॉन्टल है, स्मूथ नहीं है हॉरिजॉन्टल है, हमेशा ये मोशन स्टार्ट करेगा। याद रखेंगे कि स्टेटमेंट बेटा इस पूरे चैप्टर में आपने एक बैग जिनमें क्या एक चींटी एक हाथी को खींच सकती है, कब, अगर सरफेस पे हो तो। ठीक, मतलब कहने का अगर है कि अगर हैवी से हैवी बॉडी हो और बहुत थोड़ा से थोड़ा भी फोर्स लगाया जाए, अगर ब्लॉक या बॉडी जो है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है, यानी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा गया है, तो हमेशा वो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। अब मोशन स्टार्ट होगा, हमेशा वो एक्सीलरेट करेगा, इस एक्सीलरेशन की वैल्यू जो डिपेंड करेगी वो फोर्स पे डिपेंड। कम लगाएंगे तो धीरे धीरे चलेगा, ज़्यादा लगाएंगे तो तेजी से चलेगा, बट हमेशा चलेगा। थोड़ा भी फोर्स लगाएंगे तो हमेशा वो क्या करेगा, मोशन
स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है, अब हमें निकालना पड़ता है बेटा कि ये जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, अपने एक्शन रिएक्शन लगाएगा था आपको, फर्स्ट ब्लॉक सेकेंड पे जो फोर्स लगाएगा वो कितना होगा, ये वैल्यू हमें निकालना होगा, या 1-2 की वैल्यू कितनी होगी वो बीच में फाइंड करना होगा और एक्सीलरेशन रेट में फाइंड करना होगा। तो इसका बेटा हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है एक ब्लॉक पे लगने वाला नेट फोर्स आप दिखा दो और दूसरे ब्लॉक पे लगने वाला नेट फोर्स दिखा दो। ठीक, फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू आप MA कर लीजिए, वहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो इस वाले जो फोर्स हमें अप्लाई किया है ये आगे की तरफ इसको पुश करेगा, इसका जो रिएक्शन होगा ठीक ये पीछे की तरफ इसे रोकना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, रोकना चाहेगा। सेकेंड बॉडी जो आपने ले रहे हैं, सेकेंड बॉडी जो हमारा सेकेंड ब्लॉक जो हम लोग ले रहे हैं बेटा, सेकेंड ब्लॉक को ये वाला जो रिएक्शन को पहले के द्वारा दूसरे पर लगाया जा रहा है ये 1-2 ये इसे पुश करेगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। अगर फ्रिक्शन होता तो अपोजिट में होता, बट यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, इसलिए ये खाली इसको पुश करने का काम करेगा, अपोजिट यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर इसके लिए हम लोग क्वेश्चन बनाया जाएगा फर्स्ट बॉडी के लिए और सेकेंड बॉडी के लिए, तो 2 इक्वेशन हमको बनेंगे। उन्हीं दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आप रिजल्टेंट एक्सीलरेशन वगैरह निकालते हैं। तो देखो ये जो समझाया जाए ध्यान से देख लिया करिए, ठीक है। मैं तो फिर एक बार गया तो ले आया, तो आप पहले जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो सिंपली समझ लीजिए क्योंकि स्पीड भी ज़्यादा रहती है और समय भी कम है, बार बार रिवाइज नहीं किया जा सकता है। ठीक, देखो पहले वाले ब्लॉक के लिए लिखेंगे फर्स्ट ब्लॉक पार, अगर फर्स्ट ब्लॉक या फर्स्ट बॉडी के लिए हम लिखते हैं तो इसके लिए देखो फोर्स हम राइट फोर्स है F, ये हो जाएगा बेटा F माइनस F हमने 2-1 यानी कि जो रिएक्शन को दिया इसको एफडेस से दिखा देते हैं। F(N2) और F(21) दोनों बराबर होंगे, यानी F(12) इक्वल टू कितना, F(21) इक्वल टू एफडेस हम ले लेते हैं। क्या करते हैं, इसको आप एफडेस ले ले रहे हो तो ये वैल्यू हमारा एफडेस के बराबर हो गया। इसको हम एफडेस से लिख रहे हैं क्योंकि जिससे बार बार उनको प्रूव करना नहीं होगा। इसको आपने एफडेस कर लिया, इक्वल टू हो गया अपना M1 × A। ये पहला क्वेश्चन हो गया इस बॉडी के। देखो आगे की तरफ या पीछे की तरफ F(21) मतलब एफडेस इक्वल टू नेट इसका मास है M1 हो जाएगा, वन एक्सीलरेशन A डेवलप हो रहा है। तो सपोज क्या जो फोर्स आपने लगाया तो सपोज एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। अच्छा ही बताओ बड़ा वाला ज़्यादा एक्सीलरेशन से चलेगा कि छोटा वाला ज़्यादा एक्सीलरेशन से चलेगा जी? हाँ, बड़ा वाला ज़्यादा एक्सीलरेशन से चलेगा कि छोटा वाला? हाँ, बड़ा वाला तेजी से चलेगा या छोटा वाला तेजी से चलेगा? हाथ लगाइए, छोटा वाले हाथ लगाओ, छोटा वाला, बड़ा वाला तेज चलेगा वो हाथ लगाओ, बड़ा वाले हाथ तो पता चलेगा, बड़ा वाला तेज चलेगा। दोनों साथ साथ चलेगा, दोनों हाथ लगाओ, दोनों सेम से चलेगा। ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, बैठे हैं ना, कौन वाला कंपार्टमेंट सबसे तेज चलता है, सबसे आगे वाला सबसे पीछे वाला? तेज चलता है। क्यों चलता है? क्यों तेज चलता है? अगर सेम चलेगा, अरे बेटा जब साथ में पीछे धक्का दे रहे, जितना आगे वाला चलेगा उतना ही पीछे वाला धक्का देगा यार। क्या करेगा वो? साथ साथ चलेगा, बड़ा वाला हो चाहे छोटा वाला हो, क्योंकि दोनों को पुशिंग फोर्स करेगा तो साथ साथ में जाएगा ना, दोनों का एक्सीलरेशन सेम रहेगा। अपन क्या ना कंडीशन ये हो गया। दूसरा वाला क्लास एवरेज में सेकंड क्लास की आप बात करोगे, जब सेकंड क्लास की बात करते हैं तो यहाँ पे एफडेस जो होगा ये सेकंड वाले को पुश करेगा, तो ये बन गया M2 × देखो F और एफडेस दोनों को ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा F की वैल्यू। इन दोनों में A कॉमन है तो हम A कॉमन का ले रहे हैं तो आएगा M1 + M2 × A आएगा ना। अरे भाई M1 और M2 दोनों के साथ ये है, A कॉमन कर लिए M1 + M2 × A। A की वैल्यू आप निकालोगे तो यह अपान कितना M1 + M2 हो जाएगा, होगा बेटा? दिस इज एक्सीलरेशन, ये हमारा मिल गया। एक्सीलरेशन कितना होगा, किस एक्सीलरेशन से चलेगा, इसके बेस पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेकंड केस समझ लो, ये पूछा गया था कि एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होगा, मतलब पहला वाला दूसरे वाले को कितने बल से पुशअप करेगा। ठीक, जैसे फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड ब्लॉक, जो फर्स्ट फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड ब्लॉक
अप्लाई करेगा, यानी कितना एक्शन रिएक्शन होगा उसकी वैल्यू। तो एफ डैश की वैल्यू देखो, एफ डैश हमें चाहिए, इस सेकंड इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट कर दो। सेकंड वाले क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या करें, पुट कर दें, तो आएगा एफ डैश इक्वल टू एम इंटू ए, m2 इंटू ए। m2 इंटू ए की वैल्यू कितना है, एफ अपान m1 प्लस m। वैल्यू जो आपका आ रहा है यानी कि एफ डैश की वैल्यू हो गया m2 एफ अपान m1 प्लस m2 के बराबर हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी एफ डैश की वो हो गया m2 एफ अपान m1 प्लस कितना m2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, ड्यू टू क्या फर्स्ट ब्लॉक की वजह से सेकंड में कितना फोर्स लगेगा, फर्स्ट ब्लॉक सेकंड वाले कितना फोर्स लगाएगा। मान लो आप लोग के हाथों की स्थितियाँ सही हो तो नोट कर लिया करिए। हो गया जल्दी लिखते नहीं आते, इतना जल्दी लिखते होंगे यार। बोला तो था भाई, वही देखने की आपको स्पीड बहुत जल्दी पड़ जाती है। बाकी तो कमाओगे तो नहीं, मांगेंगे ना हमें दोगे, तो ये बच जाओगे तो तुम्हें लगता है बच्चे ने पढ़ा हो गया, जो लोग हो जाते तो कभी आगे बुढ़े बुढ़े हो गए, डॉक्टर वगैरह हो गए तो हो सकता है कुछ इलाज ही पास कर दोगे आप, कब कमीशन हो गए हैं। जैसे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, 500 का अगर फीस लिया तो 2000 का टेस्ट लिख देंगे अननेसेसरी, तो कम से कम इतना लगाओगे तो टेस्ट का फालतू नहीं लिखोगे, जरूरत होगी वही लिखोगे। बेटा ओके बेटा, वैसे बहुत सारे डॉक्टर चला है, ऐसी बात नहीं है, बट ये जो होता है बस ये आता नहीं, सब बाहर रह जाते हैं। ठीक है, जो हैं मेरे कॉलेज में आए थे, बाकी उनको बात नहीं है। चलो देखो हो गया, ये के हिसाब का होता है। यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए प्रेजेंटेशन हो जाता है। मतलब अपने यहाँ किसी मेडिकल में जाए तो बता रहा तो मिल ही जाते हैं, तो कोई ट्रीटमेंट में दिक्कत नहीं होगी, उतना दुआ दुआ करके करवा देते हैं। ठीक हो गया ना, नेक्स्ट करेंगे। अब अगर मेरा 2 से ज़्यादा ब्लॉक हैं, मोर देन 2 ब्लॉक हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, मान लो 3 ब्लॉक, ठीक, M1 M2 एंड M3, M1 M2 और क्या है M3 है, अलग अलग बेटा ब्लॉक हैं। अब इसमें इसमें अगर फोर्स अप्लाई किया जाता है, क्या किया जाता है, अगर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो बोला जाता है एक्सीलरेशन। सब स्मूथ है, ध्यान रखना, बार-बार लिखने के नहीं, अंडरस्टूड है, स्मूथ का कंसेप्ट है। फोर्स आपको यहाँ अप्लाई किया गया, जब फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो उसके इसमें बातें आती हैं कि इसमें एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, और दूसरा आपका क्या जो एक्शन रिएक्शन काम करेगा वो कितना होगा बेटा। ये मान लीजिए हमें अप्लाइड की टर्म में लिख ले रहे हैं, इसमें अप्लाइड लगा रहा है तो ये भी इसमें कितना लगाएगा, जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। ठीक, दूसरा अगर इसमें इस पर या डबल डैश लगाया तो ये भी इसमें कितना लगाएगा, या डबल डैश लगाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसमें एफ डैश लगाया इस पर तो ये इसमें प्लस या एफ डबल डैश लगाया तो इसमें भी एफ डबल डैश अपोजिट फोर्स, यानी हमेशा एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होगा। अब ये सब सोचिए, आपको पहले हमने बोला था कि चाहे कुछ भी मिनिमम से मिनिमम फोर्स लगाओगे तब भी ब्लॉक क्या करेगा, मोशन करेगा। रीजन क्या है, सरफेस जो भी स्मूथ एंड हार्ड है, सरफेस कितना है और कैसा है, 35 है। ठीक, तो इसलिए इसमें क्या करेगा, ये पूरा सिस्टम मोशन करना शुरू करेगा। सबसे पहले एक्सीलरेशन की वैल्यू ये है। ठीक, अब हम लोग करेंगे फर्स्ट बॉडी के लिए, जब आप लगाओगे इसके लिए लगाएंगे, फर्स्ट बॉडी के लिए आप लगा रहे हो तो पहले वाली बॉडी के अंदर लगाएंगे, वो आगे की तरफ लगने वाला या
पीछे की तरफ लगने वाला एफ डैश है, तो पहले के लिए पाप बनेगा एफ माइनस कितना लेफ्ट हैंड इक्वल टू m1 इंटू। दूसरे वाले के लिए कितने लोग बताएंगे क्वेश्चन क्या बनेगा? दूसरी बॉडी के लिए, बीच वाली बॉडी के लिए क्या लगेगा क्वेश्चन क्या बनेगा हाथ बताओ। सेकेंड बॉडी के लिए क्वेश्चन क्या बनेगा हाथ बताइए। सेकेंड वाली बॉडी के लिए क्वेश्चन क्या बनेगा? तेजी से धक्का कौन दे रहा है? ये चित्र में आ जाएगा। अरे भाई ये वाला इसको इस वाले को इसने एफ डैश सीधा लगाया और ये वाला प्लस इस पे एफ डबल डैश सीधा लगा रहा है। अगर एफ डबल डैश जाते हो तो ये पीछे की तरफ नहीं आने लगेगा जी। एफ डैश जाते हैं सेकंड के लिए बनेगा बेटा एफ डैश माइनस एफ डबल डैश इक्वल टू। थर्ड वाले के लिए क्या बनेगा? कौन लग रहा है खाली एफ डबल डैश में रोकने वाला उसमें नहीं है, रोकने वाला नहीं है। एफ डबल डैश इक्वल टू ऐसे सीधा याद रखना पूरे फिजिक्स बल में बॉडी जिधर मूव करेगी इसका मतलब उधर लगने वाला फोर्स ज़्यादा है, उसके अपोजिट में अगर लग रहा है तो वो कम है, नहीं अगर कोई बात ही नहीं है, अगर लग रहा है तो वो कम है। ठीक, तो उस केस में देखो कैंसिल क्या हो रहा है? एफ डैश एफ डैश एफ डबल डैश एफ डबल डैश बचा क्या आपको? एफ इक्वल टू देखो m1 m2 m3 कॉमन सभी के लिए है, तो हमने क्या कर लिया m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी f अपान m1 प्लस m2 प्लस m3 हो जाएगा। दिस इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना बेटा डेवलप होगा इस फार्मूले से हम लोग निकाल लेते हैं। इसमें लगने वाले बल की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा, हो जाएगा। अब निकालना है यहाँ पे एफ डैश और एफ डबल डैश की वैल्यू कितनी होती है, एफ डैश और एफ डबल डैश। हम क्वेश्चन थर्ड कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में रखोगे एफ डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी m3 इंटू ए। m3 इंटू क्या आएगा? ए के बराबर। अब m3 हो गया, ए की वैल्यू है एफ अपान m1 प्लस m2 प्लस m3, एफ अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। लिख देंगे यहाँ पे m3 इंटू एफ हो जाएगा अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। ये वैल्यू हमारा एफ डबल डैश का मिलेगा। इसका हो गया बेटा एफ डबल डैश की जो वैल्यू हुई वो इतनी हमें मिल गई। m3 इंटू एफ अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। ऐसे ही अगर आपको एफ डैश निकालना तो चाहे फर्स्ट क्वेश्चन में रख दो चाहे सेकंड में रख दीजिए, तो हम लोग फर्स्ट से निकाल ले रहे हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन एफ माइनस एफ डैश इक्वल टू m1 इंटू ए। एफ डैश देखिए बेटा तो एफ डैश इधर करो स्केलर करो तो एफ माइनस m1 इंटू ए हो जाएगा। एफ माइनस m1 इंटू ए की वैल्यू आई है कितना बेटा? एफ अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हो जाएगा एफ अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। जरा इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लोगे बेटा, एलसीएम ले आता भाई m1 प्लस m2 प्लस कितना m3। 4 मल्टीप्लाई करो m1 इंटू एफ प्लस m2 इंटू एफ प्लस m3 इंटू एफ और पहले से क्या है माइनस m1। ठीक, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। यहाँ देखो दोनों में बच रहा है क्या? कॉमन है एफ और m2 m3 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं R करके एफ डैश की वैल्यू आएगी m2 प्लस m3 इसको एफ अपान ए एफ है बेटा
होता है यहाँ पर तो दिखा देंगे। अगर जो ग्राफ में मोर देन 2 है तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैसे होगा, इसके बेस पर आपका बेटा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसी में कभी कभी आपको उल्टा पूछ लेगा, भैया हमने धक्का इधर से लगाया है, इधर से लगाएं तो क्या इफेक्ट होगा, एक्सीलरेशन रिमेंस सेम रहेगा, लेकिन जो रिएक्शन फोर्सेस बन रहे हैं ना F' और F" वो बदल रहे हैं। ठीक, सेम मेथड से लगाएंगे, सिग्नल रहेगा, एक्सीलरेशन रिमेंस सेम रहेगा, बट अब जो इसके द्वारा इस पे लगाया गया F' और इसके द्वारा इस पे लगाया गया F" उसकी वैल्यूज बढ़कर चेंज हो जाएंगे। ठीक, नोट करिए जैसे चेक करें ऊपर। Motion of block connected by massless string. Motion of block connected by massless string. हो गया बेटा? massless string बेटा। जिन धागों से उसको जोड़ा गया बेटा उसका अपना कोई मास नहीं है, उससे हम बोलेंगे मासलेस। जैसे है वो मासलेस स्ट्रिंग से आप कनेक्ट करके क्या कर रहे हो, मूव करा रहे हैं। अब जब हम लोग खींचेंगे, पुल करेंगे, ठीक, तो हमेशा फोर्स आगे वाले ब्लॉक पे लगाएंगे। जब पुश कर रहे थे तो फोर्स कहाँ से लगाया था, बैक वाले पीछे वाले से लगाया था। ठीक, तो पहला केस यहाँ बनता है, अगर दो ब्लॉक है बेटा, आपने यह फोर्स कराया M1 है, वहाँ पे जो एक्शन रिएक्शन की बात कर रहे थे, यहाँ पे टर्म टेंशन देंगे। क्या टर्म देंगे, टेंशन। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे एक टेंशन डेवलप होगा, टी। क्या डेवलप होगा, टी। जब आप इसको खींचना शुरू करेंगे तो यहाँ पे एक टेंशन डेवलप होगा। तो हमें दो चीज़ फाइंड करना होगा, एक्सीलरेशन सिस्टम का क्या होगा और वहाँ पे जो टेंशन डेवलप होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो फिर उसी तरह से लगाएंगे। देखो ये टेंशन इसे खींचने का काम करेगा तो पहले वाले क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए तीनों बैठे हुए हैं, अब इनको लगा के खींचा जाओ, ये इनके हाथ को पकड़ के रखते हैं, तो इनका काम होगा क्या करना है, इनको
रोकना, ये इनको रोकेंगे और ये अगर इनको पकड़े हुए हैं तो ये इनको खींचेंगे और वो उनको रोकेंगे। मतलब हर पीछे वाला आगे वाले का अपोज करेगा, पीछे वाला क्या करेगा, अगले वाले बॉडी के मोशन का अपोज करेगा। ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन ऐसे होगा, ये पोज लग रहा है यार, यहाँ पे टेंशन जो होगा इस वाले को पुश करने का काम करेगा और इस वाले का अपोज करने का काम करेगा। तो इसके लिए नेट फोर्स यहाँ पे हमको देखेंगे बेटा, जब नेट फोर्स आप ले रहे हो तो F माइनस कितना T इक्वल टू m1 इंटू, सपोज दैट एक्सीलरेशन जो डेवलप हो रहा है कितना है a, तो m1 इंटू a के बराबर हो जाएगा। इसके लिए ले लेंगे हम लोग, तो T की वैल्यू, यहाँ पीछे तो कोई फोर्स नहीं है ना, कोई फ्रिक्शन है नहीं, और ये पीछे पीछे किसी से जुड़ा तो है नहीं, पीछे वाले ब्लॉक में बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो आ जाएगा T इक्वल टू, तो ये प्लस माइनस ऐड करोगे तो बढ़ जाएगा। ये हो गया F की वैल्यू m1 प्लस m2 इंटू क्या a की वैल्यू हो जाएगी बेटा, अब जैसे वहाँ किया था सेम उसी पैटर्न को वैसा ही रिजल्ट यहाँ मिलेगा, बस वहाँ एक्शन रिएक्शन फोर्स कहते थे, यहाँ पे हम लोग टेंशन कहेंगे। वहाँ पे इसका एक्शन दूसरे का रिएक्शन कहलाता था। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, टेंशन का काम है, अंतर इतना सा है। अब अगर इसको क्वेश्चन के पास से किया, इसको सेकंड किया, मान लो इसे थर्ड बना दिया, अब हमें टेंशन निकालना है, तो सेकंड क्वेश्चन में a की वैल्यू पुट कर दो। क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड से पुट करो तो t की वैल्यू आ जाएगी m2 इंटू a, m2 इंटू a की वैल्यू आई है f अपान कितना m1 प्लस m2, तो यहाँ से टेंशन आपको मिल गया, वैल्यू हो गई F2 इंटू F अपान m1 प्लस m2। अगर दो ब्लॉक आपका केवल है तो नोट कर लीजिएगा, दो का है सिचुएशन ये रहेगा। अगर हम लोग करें तो वाला होता है और स्टार्ट करते हैं, दिखेगा इसे तो दिख जाएगा ना। अगर 3 ब्लॉक ले रहे हैं, 3 ब्लॉक के केस में क्या बनेगा, यहाँ पे माना टेंशन जो है इनके बीच में ये T1 है। अब दो अलग अलग स्टिंग हो गए तो टेंशन अलग अलग होगा, स्टिंग एक ही रहता है तो टेंशन सेम रहेगा, अगर स्टिंग बेटा बदल रहा है तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो माना यहाँ पे T1 है इसके बीच में और यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा तो हमारा T1। अब आप लोग से पूछेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए तब बताएं, जल्दी करिए। इस पहले वाले ब्लॉक के लिए कितने लोग बताएंगे बेटा क्या क्वेश्चन बनेगा। पहले वाले ब्लॉक अगर एक्सीलरेशन जो है सारे ब्लॉक एक दूसरे के साथ में एक एक्सीलरेशन से अगर मूव कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले ब्लॉक के लिए क्या रिलेशन बनेगा, क्या समीकरण बनेगा, जल्दी याद रखो। फर्स्ट वाले ब्लॉक के लिए क्या क्वेश्चन बनेगा, जल्दी करिए। फर्स्ट वाले ब्लॉक के लिए क्या समीकरण बनेगा, कितने लोग बताएंगे।
भाई यस इसको पुट करेगा और T1 क्या करेगा, रोकेगा, पुश करेगा, तो खींचने वाला बल माइनस रोकने वाला बल बराबर कितना, फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल टू m इंटू डी हो जाएगा। ठीक, दूसरा इसके लिए से बात करेंगे, इस वाले ब्लॉक के लिए T1 खींच रहा है, T2 रोक रहा है, T1 माइनस T2 इक्वल टू कितना, इसके लिए करोगे तो T2 इक्वल टू m3 थर्ड इक्वेशन, तीनों को आप ऐड करोगे प्लस माइनस वाला क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ माइनस है बेटा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ये कैंसिल हुआ, बचा आपका जाओ। तीनों में एक क्या है, कॉमन है बेटा, जब कॉमन है तो कॉमन कर लोगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू a की वैल्यू आ गई f अपान m1 प्लस m2 प्लस m3, f अपान m1 प्लस m2 प्लस क्या हो जाएगा, m3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे टेंशन निकालना है, टेंशन आपको T2 की वैल्यू साढ़े क्वेश्चन से निकाल लो, T1 की वैल्यू चाहे 5 से निकालो चाहे सेकंड से निकाल लो, क्योंकि T2 निकाल चुके होंगे। तो काम है क्वेश्चन क्या, और क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन से अगर T2 आप निकालेंगे तो A की वैल्यू यहाँ पर निकाल दो, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी m3 इंटू A की वैल्यू है f अपान m1 प्लस m2 प्लस कितना, T2 हमारा फाइंड आउट हो गया। अब T1 चाहिए, क्या चाहिए, T1 चाहिए। अब T1 को हम लोग क्या करेंगे, ठीक, निकाल लीजिए आप फर्स्ट क्वेश्चन में A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, या सेकंड क्वेश्चन में T2 और ये दोनों सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो उससे बेटर हम फर्स्ट से कर देते हैं। नाम क्वेश्चन फर्स्ट इधर वाला हो गया है, ये हो गया बेटा। यहाँ से हमें निकालना है क्या, T2 की वैल्यू फाइंड करिए, क्या करनी है आपको, T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो काम क्वेश्चन कहाँ से, फर्स्ट काम क्वेश्चन फर्स्ट आप देखें f माइनस T1 इक्वल टू m1 इंटू A की वैल्यू है बेटा f अपान, ये f क्या है बेटा, f अपान f अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक, अब हमें चाहिए था क्या, T1 को एक साइड में करो और इसको उस साइड में करने का f माइनस m1 इंटू f अपान m1 प्लस m2 प्लस m3 हो गया। एलसीएम यहाँ भी वही आएगा जैसे पीछे वाले में हम लोगों ने किया था, वैल्यू हो जाएगी m1 प्लस m2 प्लस m3, साथ मल्टीप्लाई करेंगे m1f m2f प्लस m3f माइनस m1 इंटू f, ये यहाँ भी कैंसिल होगा। सेम देखो रिलेशन वही आ रहा, वहाँ पे एक्शन रिएक्शन फोर्स के टर्म में आता था, यहाँ पे क्या टेंशन के टर्म में आ रहा, सेम क्वेश्चन वही बनेगा, कोई ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा m2 प्लस m3 इंटू f अपान m1 प्लस m2 प्लस m3, ये वैल्यू हमारा हो गया इसका एक्शन क्या होगा, T1 और T2 लिखिए। ये तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पे ले लिया। अगला सिचुएशन बनता है, क्या बता देना बेटा, ओके।
बुलिंग वाले को क्वेश्चन सीधे फार्मूले बनेंगे, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं, डाटा बनेगा क्वेश्चन बनेगा। ठीक, कहते हैं 4 किलो डी पड़ी है, 2 किलो डी पड़ी है, तो आगे से कनेक्टेड है, वो 50 मीटर लगा दिया तो उसमें एक्सीलरेशन और टेंशन क्या होगा, कोई मॉडिफिकेशन है, सीधा सीधा फार्मूला अगर आपको यूज है तो सीधे डाटा रख दीजिए, आंसर मिल जाएगा, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। नेक्स्ट होगा मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, connected bodies with the help of fixed pulley, with the help of पुलिंग के हेल्प से आपका मोशन अगर कराया जा रहा है तो कंडीशन क्या होगी, टेंशन क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा। ठीक, बाद में देख लीजिए, फिर कलर बताते हैं। इन पे जाके क्वेश्चन जो मिल जाएंगे आपको, बुक वगैरह जो भी है कर लीजिएगा। यहाँ पे डायरेक्ट इस पॉइंट पे है, कोई वहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं है, सीधा सीधा जो भी रहेगा। तो अगर हम लोग दो क्या ले रहे हैं, ब्लॉक है और वो पूरी की हद से हम क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो कंडीशन क्या होगी। जो कि थर्ड में जहाँ पे एक्शन रिएक्शन की बात कर रहे हैं वहाँ हुआ, लेकिन बाकी तो मोशन न्यूटन सेकंड आगे कंडीशन है, नेट फोर्स इक्वल टू एम। हमने सपोज किया इसका मास m1 है, इसका मास m1 है। ठीक, तो और नीचे आएगा कौन ऊपर जाएगा बेटा, भारी हो गया नीचे m1 की m2, m1 नीचे आएगा कि m2 जी, m1 वाले हाथ लगाओ, भारी दिख रहा है अरे लकड़ी का लोहे का है तो आप बोलेंगे जिसका मास ज़्यादा होगा वो नीचे आएगा, जिसका मास कम होगा वो ऊपर जाएगा, है ना। ठीक, तो फिर आप यहाँ जैसा दिख रहा है हम लोग वैसा ही मान रहे हैं। तो यहाँ मान लिया हमने m1 ग्रेटर देन कितना है, लेकिन ये चीज़ याद रखें, जो ज़्यादा वेटेड होगा, ज़्यादा मास वाला होगा वो नीचे आएगा, जो कम मास वाला होगा वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये बोले छोटे लोग ज़्यादा वेटेड, ठीक, तो कभी कभी दूसरे लोग ही बहुत वेटेड होते हैं ना, कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, ये आपका है m1 ग्रेटर देन m2, यहाँ पे आप जैसा दिख रहा है वैसा ही है। ठीक, तो कंडीशन क्या होगा, m1 की डाउनवर्ड, m2 की हमेशा वेट डाउनवर्ड ही काम करेगा, चाहे जहाँ पे भी आप रहेंगे। ठीक, अगर ग्रेविटी में है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में नहीं है तो वेट कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड ही काम करेगा। ठीक, टेंशन तक हो जाए T1 और यहाँ क्या होगा T1 ही होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिक मेरा सेम सेम है। जब तक स्टिक सेम होती है और मार्शल रहता है तब तक ही नहीं होगा। देखिए तो वन लगाने की जरूरत नहीं, देखिए है तो T लिख लीजिए। तो टेंशन की वैल्यू जो है वो T रहेगा, क्योंकि सिंगल स्टिक से जुड़ा हुआ है और स्टिक में कोई मास नहीं है, इसलिए उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा। ठीक, अब कंडीशन हमें बताना बेटा कि इसका एक्सीलरेशन क्या होगा और टेंशन की वैल्यू क्या होगी। एक्सीलरेशन एंड टेंशन आपको निकालना है, तो जो हैवियर होगा हमेशा वो नीचे आएगा, जो लाइटर होगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक, दैट मीन्स ये वाला नीचे आएगा और ये वाला इसके डबल एक्सीलरेशन से उतने से स्टिंग जो होता है मार्शलेस एंड नॉन स्ट्रेचेबल होता है, मतलब खींचेगा नहीं, फैलेगा नहीं, और कैसा होता है मार्शलेस होता है, जितने से एक नीचे आएगा दूसरा वाला बेटा उतने से ऊपर जाएगा। ठीक, अब केस क्या बनेगा यहाँ पे, इसके लिए क्वेश्चन बनाएंगे तो ये भी देते हैं m1 × g माइनस t = m1 × a। ये खींचने काम करेगा बेटा, ये रोकने काम करेगा, पुलिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स = m। सेकंड के लिए करोगे ये पुलिंग फोर्स, अच्छा ये p ज़्यादा होगा कि m2g ज़्यादा होगा जी, सेकंड ब्लॉक पे t की वैल्यू ज़्यादा होगी या m2g की वैल्यू ज़्यादा होगी, t ग्रेटर और m2g ग्रेटर। अभी एक स्टेटमेंट बोला था, जिधर ब्लॉक जाएगा उधर वाला फोर्स ज़्यादा है, उसके अपोजिट वाला फोर्स हमेशा कम रहेगा। ठीक, यहाँ पे t ग्रेटर होगा और m2g ग्रेटर होगा, तो कैसे होगा m2 × a, कैंसिल m1g माइनस m2g दोनों को ऐड करोगे तो
मिलेगा बेटा M1T माइनस M2T इक्वल टू M1A प्लस M2A। ठीक, यहाँ से जी का मान वहाँ से A का मान M1 माइनस M2 इंटू G इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए की वैल्यू निकालोगे M1 माइनस M2 इंटू D बाई क्या M1 प्लस M2। एक्सेलेरेशन यहाँ से मुझे मिल जाता है, दिस इज एक्सेलेरेशन। किस एक्सेलेरेशन से ग्राफ ऊपर नीचे जाएगा उसकी वैल्यू यहाँ से मिल जाता है। ठीक, सेकंड के स्टेप से निकालना है, किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए तो चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में दोनों से टेंशन आपको मिल जाएगा, रिजल्ट वही आएगा। ठीक, तो लिख देते हैं आपके क्वेश्चन ये फर्स्ट क्वेश्चन है M1 माइनस टी इक्वल टू M1 इंटू ए की वैल्यू है M1 माइनस M2 इंटू डी अपान M1 प्लस M2। ठीक, हमें टी चाहिए, टी में साइड में करो, बाकी पैसे एक साइड में करो लगा। तो टी की वैल्यू आएगी M1 टी माइनस ये हो गया हमारा क्या M1 इंटू ए, अभी हो गया हम एक में कर लेंगे M1 माइनस M2 इंटू डी बाई M1 प्लस M2 देखो इनमें M1 प्लस M2 दोनों का एलसीएम हो जाएगा बेटा। इसको क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो टी की वैल्यू जो होगी टी कर दो, तो एलसीएम हमारा आ गया M1 प्लस M2 एलसीएम आ गया। इसके क्लास में डिफाइन करोगे M1 इंटू M1 M1 स्क्वायर इंटू जी प्लस M1 इंटू M2 इंटू जी माइनस ये M1 इंटू जी तो M1 स्क्वायर इंटू जी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस M1 M2 इंटू जी। देखो ये कंडीशन एक प्लस में है, दूसरा माइनस में है, एक प्लस में है ये प्लस में है और ये कहाँ है माइनस में है। अब बचा M1 M2 जी तो टी की वैल्यू आ गया M1 M2 जी अपान M1 प्लस क्या ये टेंशन की वैल्यू आपकी हो गई 2M1 M2 जी अपान M1 प्लस क्या हो जाएगा M2 के वैल्यू। वहाँ से वैल्यू को फाइंड कर लेते उसका टेंशन का क्या होगा करेंगे, चलिए इतना कर लीजिए बाकी से करना। तो आप एक काम करेंगे, 3 अगर ब्लॉक हैं उनका घर से करके लाना, हम बना दे रहे हैं, आपको फाइंड करना है ऐसे ही M1 M2 M3 M1 M2 M3 बोल रहे हैं यहाँ पे टेंशन के बीच में D1 है, इनके बीच में टेंशन D2 है और रिलेशन दिया गया है M1 प्लस M2 ग्रेटर देन, इसको घर से करेगा M1 प्लस M2 ग्रेटर देन क्या है M3 लगा लीजिएगा। ठीक है,